कठिनाइयाँ इंसान को मजबूत बनाती है और संघर्ष उसे सफल बनाता है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो वेलकम टू योर इंग्लिश स्पीकिंग चैनल। जैसा कि आप जानते हो, इंग्लिश सीख रहे हैं ऑलरेडी, बहुत सारी क्लासेस हमने कवर की है। एक बार अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो देन लेट मी टेल यू कि हमने क्या क्या अभी तक कवर किया। क्लियर? अपन ने सबसे पहले इंग्लिश क्यों नहीं आती उसके रिलेटेड बात किया था। देन वी फोकस्ड ऑन रीडिंग, अपन ने रीडिंग पे फोकस किया था। देन ट्रांसलेशन, इस चीज पे ऑलरेडी अपन ने फोकस कर दिया। क्लियर? सो आज का टॉपिक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि वेनेवर अगर आप कोई भी सब्जी बनाते हो ना, क्या बनाते हो? सब्जी। क्लियर? अब पता नहीं सब्जी ऐसे लिखते हैं कैसे लिखते हैं, ठीक है। उसमें आपके स्पाइसेस यूज होते हैं, स्पाइसेस, मसाला, ऑयल, ठीक है, एक्सेट्रा चीजें यूज होती है। ओके, तभी जाके कोई एक अच्छी सब्जी बनती है। उसी तरीके से व्हेन यू आर मेकिंग अ सेंटेंस इन इंग्लिश, जब आप कोई सेंटेंस इंग्लिश में बना रहे हो तो इन्हीं 8 चीजों में से कोई ना कोई चीज उसमें होती है। और जब ये सब चीजें अच्छे से मर्ज होती है, इनका अच्छे से यूज किया जाता है, तब एक प्रॉपर सेंटेंस बनता है। उसके साथ मैं आपको एक टिप देना चाहता हूं कि इंग्लिश में वर्ब के बिना, किसके बिना? वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस नहीं बनाया जा सकता है। हमेशा इंग्लिश में अगर कोई भी सेंटेंस होगा, इन दैट ऑलवेज अ वर्ब विल बी प्रेजेंट। क्लियर? तो आज बहुत ही इजी टॉपिक के साथ बहुत ही फटाफट पढ़ेंगे सब 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्लियर? कौन कौन से हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो चलो, सबसे पहले अपना नाउन। सर नाउन क्या होता है? ओके, सो अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। किसी का भी नाम, किसी का भी नाम, भले तेरा हो कि मेरा हो, आपका हो या कि हमारा हो। क्लियर? वो सब किस में जाएगा? नाउन में। तो अगर ट्रिक याद करना है, नेम इज इक्वल्स टू नाउन। सर कुछ एग्जांपल्स हो दो। देखो, ऐसे नाउन बहुत टाइप के होते हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन। क्लियर? अपन को कुछ नहीं पढ़ना, अपन को, वी आर हियर टू लर्न इंग्लिश। ओके, वी जस्ट वांट टू नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। सर हमको प्रैक्टिस चाहिए, तो मैं आपको उतना डिटेल में नहीं जाना, आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं देनी है। जस्ट डेली लाइफ में आप कॉन्वर्स कर सको, एक दूसरे से बात कर सको, इतना ही अपन को करना। क्लियर? और जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे लेवल अप तो होने ही वाला है, बट जो बेसिक सी चीज है ना, वो पता होनी चाहिए। तो आज पहली क्या चीज है? नाउन। क्या होता है? नाउन बोले तो नेमिंग वर्ड, नाउन बोले तो नेमिंग वर्ड। अगर नेमिंग वर्ड आ गया तो वो केस में जाएगा? नाउन में। क्लियर? देखो, इसमें बहुत सारे डाउट्स आएंगे, कंफ्यूजन है, सर ये तो नेमिंग वर्ड नहीं है तो ये नाउन कैसे हुआ? मैं बोल रहा हूं कि अपन को इतना डीप में नहीं जाना, अपन को इतना जाना है कि अपन इंग्लिश स्पीकिंग अच्छे से कर सके। क्लियर? ओके, चलो अब नाउन के कुछ एग्जांपल्स देखो। राहुल, रिया, अमित, टीचर, डॉक्टर, स्टूडेंट, बॉय, गर्ल, ये सब किसी के नाम ही है ना? हाँ के ना? हाँ, क्लियर। मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड, दिल्ली, जयपुर, इंडिया, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मार्केट, पार्क, गार्डन, डॉग, कैट, लायन, टाइगर, एलिफेंट, बर्ड, बुक, पेन, पेंसिल, टेबल, चेयर, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, कार, बस, ट्रेन, एयरप्लेन, हाउस, रूम, किचन, वाटर, मिल्क, हैप्पीनेस। सर हैप्पीनेस किसका नाम है? लेकिन बेटा नाउन होता है ना। ऑनेस्टी, ईमानदारी, फ्रेंडशिप, लव, करेज। ओके, सो जब भी कोई नाम होगा, जब भी कोई नाम होगा, नेम, क्या होगा? नेम। तो किसमें आएगा बेटा? नाउन। सो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। डन? चलो टिक। नेक्स्ट, प्रोनाउन। सर प्रोनाउन पढ़ा तो है सर, पढ़ा है बेटा, पढ़ा है तो इजी है ना। देखो, प्रोनाउन क्या होता है? इसमें भी क्या है? प्रो और नाउन। क्लियर? ऐसे वर्ड्स जो नाउन की जगह पे यूज होते हैं, नाउन की जगह, द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज नोन एज प्रोनाउन। क्लियर? अ प्रोनाउन रिप्लेसेस अ नाउन, अ प्रोनाउन रिप्लेसेस अ नाउन। ट्रिक, प्रोनाउन फॉर अ नाउन, प्रोनाउन होता है फॉर अ नाउन। जैसे बॉय के लिए क्या यूज होगा बेटा? ही, गर्ल के लिए शी। सर इतना बेसिक ही हमने पढ़ा है अभी तक, और भी बहुत एडवांस लेवल होता है, वो अपन स्टार्ट करेंगे जब अपन डेली कॉन्वर्सेशन कर रहे होंगे। अब देख लीजिए कौन कौन से होता है। आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, वी, अस, अवर, अवरसेल्व्स, यू, योर, योरसेल्फ, योरसेल्व्स, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, शी, हर, हर्स, हरसेल्फ, इट, इटसेल्फ, हिज, दे, them, their, theirs, themselves, this, that, this, those, someone, somebody, anyone, anybody, everyone, everybody, no one, nobody, something, anything, everything, nothing, each, either, neither.
ये होता है प्रोनाउन। क्लियर? प्रोनाउंस क्या होता है बेटा? जो वर्ड्स नाउन की प्लेस पे यूज किए जाते हैं उनको अपन बोलते हैं प्रोनाउंस, और ये रहे एग्जांपल्स। क्लियर? नेक्स्ट होता है वर्ब। क्या होता है? वर्ब। इजी। एक्शन और स्टेट, एक्शन और स्टेट। अभी सिर्फ एक्शन याद रखो, कोई भी काम, कोई भी काम, काम किस में जाता है? वर्ब में, और नाम किस में जाता है? नाउन में। काम जाता है वर्ब में और नाम जाता है नाउन। सो अगर कोई भी काम होगा, कोई भी काम, जैसे मैं क्या कर रहा हूं, व्हाट एम आई डूइंग नाउ? टीच। सो टीच इज व्हाट? वर्ब। क्लियर? आप क्या कर रहे हो? सुन रहे हो ना बेटा? सो लिसन, लिसन इज व्हाट? वर्ब। लिख भी रहे हो ना? नहीं सर, वो हमारी आदत नहीं है। राइट, राइट इज ऑल्सो वर्ब। क्लियर? सो वर्ब का मतलब होता है एक्शन, कोई भी काम, कोई भी काम, वो किस में जाएगा? वर्ब में। अब वर्ब के एग्जांपल्स देखो, run, walk, jump, eat, drink, sleep, write, read, speak, listen, watch, play, sing, dance, laugh, cry, sit, stand, open, close, drive, ride, swim, fly, teach, learn, study, walk, cook, wash, clean, draw, paint, buy, sell, send. बेसिक हिंदी तो आता है ना बेटा? बेसिक इंग्लिश। रिसीव, कॉल, हेल्प, थिंक, नो, अंडरस्टैंड, रिमेंबर, फॉरगेट, लव, लाइक, हेट, नीड, वांट, ग्रो। ये सब किस में जाएंगे बेटा? वर्ब में। किसमें जाएंगे? वर्ब में। अब आया ना थोड़ा सा, ये तीनों देखो, नाउन किससे रिलेटेड था? प्रोनाउन से। ठीक है, क्योंकि अगर नाउन होगा तभी जाके प्रोनाउन बनेगा। अभी जो एडजेक्टिव है ना, ये इन दोनों को ले लेता। किसको ले लेता? नाउन को भी और प्रोनाउन को। क्या बोलता है बेटा कि नाउन और प्रोनाउन तुम कैसे हो, तुम्हारी जो क्वालिटी है, जो तुम्हारी क्वालिटी और तुम्हारे बारे में अधिक जानकारी। आई ऐड इंफॉर्मेशन, आई ऐड इंफॉर्मेशन। जैसे अब एक लड़का हैंडसम बॉय, तो बॉय तो है लेकिन कैसा है? हैंडसम। उसके साथ क्या ऐड कर दिए? क्वालिटी। तो जो क्वालिटी होगी वो किसमें जाएगी? एडजेक्टिव में जाएगी। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वो गर्ल कैसी है? ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल किस में जाएगा? किस में जाएगा? एडजेक्टिव। हाँ जी। एड्स इंफॉर्मेशन, एड्स इंफॉर्मेशन। एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन, और अ प्रोनाउन। क्लियर? एड्स इंफॉर्मेशन किसमें? टू अ नाउन। जब नाउन में इंफॉर्मेशन कोई वर्ड ऐड करता है उसको क्या बोलता है? एडजेक्टिव। देखो एग्जांपल्स, बिग, स्मॉल, टॉल, शॉर्ट, ब्यूटीफुल, हैंडसम, स्मार्ट। हाँ जी। इन अरे भाई रुकना, अभी तो बात कर रहे हैं। इंटेलिजेंट, रिच, पुअर, हैप्पी, सैड, स्ट्रॉन्ग, वीक, ब्रेव, ब्रेव मीन्स बहादुर, ऑनेस्ट जैसे कि मैं हूं, काइंड जैसे कि तुम हो, पोलाइट मैं, क्लेवर तुम, लेजी कभी कभार वीडियो शूट में, रेड, ब्लू, ग्रीन, ग्रीन है कमेंट कीजिएगा, येलो, ब्लैक, व्हाइट, ओल्ड, यंग, न्यू, एंशियंट। मैं एंशियंट जमाने का टीचर नहीं हूं ना, मॉडर्न। क्लियर? फास्ट, स्लो, हॉट, कोल्ड, स्वीट, बिटर, क्लीन, डर्टी, सॉफ्ट, हार्ड, हैवी, लाइट, एक्सपेंसिव, चीप, फेमस, पॉपुलर, फ्रेंडली, हेल्पफुल, पीसफुल, वंडरफुल। तो ये हो गए अपने एडजेक्टिव्स। अगले जाते हैं अपन एडवर्ब पे। किस पे जाना है? एडवर्ब। ये एडवर्ब मस्त वर्ड है। देखो एडवर्ब, इसको अलग अलग ब्रेक करते हैं। एक तो देख लो एडवर्ब में एड, एड से अपन को क्या मिल जाता है? एडजेक्टिव। मिल गया बेटा? एड से ध्यान रखना, एडजेक्टिव, वर्ब, और एक पूरा वर्ब एड। तो ऐसे वर्ड्स जो वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को डिफाइन करते हैं उसको बोलेंगे एडवर्ब। लाइक शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल बॉय, नहीं गर्ल। हाँ, तो गर्ल तो नाउन है। अब नाउन कैसा है मेरा? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल तो क्या हो गया? एडजेक्टिव। लेकिन वो ब्यूटीफुल कितने ब्यूटीफुल है? वेरी। तो जो एडजेक्टिव को भी डिफाइन करता है उसको क्या बोलता है? एडवर्ब। क्या बोलता है? एडवर्ब। डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। और ज्यादातर पता है जो एडवर्ब्स होते हैं ना वो एल वाई के साथ एंड होती है। किसके साथ एंड होती है? एल वाई। क्लियर? क्लियर? चल नेक्स्ट देख लीजिए। केयरफुली, हैप्पीली, सैडली, लाउडली, सॉफ्टली, clearly, easily, quietly, well, badly, fast, hardly, late, always, never, often, sometimes, usually, rarely, frequently, regularly, already, yet, still, soon, today, yesterday, tomorrow, here, there, everywhere, nowhere, inside, outside, upstairs, downstairs, very, true, enough, almost, quite, rather, really, completely, fully, absolutely, and certainly. नेक्स्ट जाते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, प्री यानी पहले, पोजिशन बताते हैं।
सो प्रीपोजिशन क्या होते हैं, शोज पोजिशन या रिलेशनशिप, ऐसे वर्ड्स जो पोजिशन बताते हैं, क्या बताते हैं, पोजिशन। क्लियर। जैसे एक बुक है, मेरी ड्राइंग तो भाई बहुत गंदी है, एक बुक है, क्या बनाया डोंट, और एक टेबल है, और एक टेबल है। जब बुक टेबल पे होगी तो क्या बोलूंगा, ऑन। ये जो ऑन है वो क्या है, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन क्या बताता है, पोजिशन। ये रहे अपने प्रीपोजिशंस, इन, ऑन, एट, अंडर, ओवर, अबोव, बिलो, beneath, behind, in front of, beside, between, among, near, by, with, without, for, from, to, on to, out of, off, across, through, along, around, against, before, after, since, until, till, within, beyond, inside, outside, underneath, beside नहीं, दो बार कैसे आ गया भाई, तो अब तो याद रखना beside वो प्रीपोजिशन है, दो बार आ गया। opposite, towards, upon, concerning, regarding, despite, except or according to, phrasal prepositions। क्लियर, मतलब जो कंबाइंड्स होता है। कंजक्शन, कंजक्शन क्या होता है बेटा, क्या होता है, बोलो 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 बोलो, हाँ जी सर, कनेक्शन बताता है, किसका कनेक्शन, आपका मेरा, हाँ जी, नहीं, कनेक्शन बताता है सेंटेंस का या वर्ड्स का। वर्ड्स और सेंटेंस का जो कनेक्शन बताता है उसको क्या बोलते हैं, कंजक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, कंजक्शन। अ कंजक्शन जॉइंस वर्ड्स और सेंटेंसेस। कौन कौन से वर्ड्स यूज होते हैं, एंड, बट, और, बिकॉज, सो, ऑल्सो, थो, व्हाइल, व्हेन, सिंस, इफ, अनलेस, until, till, before, after, as, yet, no, for, whether, whereas, that, once, whenever, wherever, it's, moreover, nevertheless, otherwise, provided that, as soon as, even if, even. So, in order that, so that, rather than, when, both, and, either, or, neither, no, not only, but also, as well as much as, lest, whereas, why। अगर आपको इन सब की हिंदी मीनिंग्स चाहिए, जो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आप सबको इसका हिंदी मीनिंग मिल जाएगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, क्योंकि इसके बाद तो अपनी बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है जिसमें अपन स्पीकिंग करेंगे, आप और मैं एक दूसरे से बात करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, बस आपको इस चैनल के साथ जुड़े रहना पड़ेगा। डेफिनेशन, इंटरजेक्शन एक्सप्रेस सडन इमोशन, सडन यानी अचानक अगर कोई इमोशन आ जाता है, ओके, जज्बात आ जाता है, तो वो अपन इंटरजेक्शन के थ्रू शो करेंगे। है ये कहां से बेटा, इंटरजेक्शन यू कैन से इमोशंस, इमोशंस या रिएक्शन और रिएक्शन। भाई तुम बोलोगे जय सर को स्पेलिंग नहीं आती, आता है बेटा, रिएक्शन। हाँ जी, चलो, वाओ, हुर्रे, अलास, आउच, उप्स, हे, हेलो, हाय, आ, आ, फ्यू, हिप, ओ, या, ये सब अपना इंटरजेक्शंस। तो अब बोल दो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में अपन सेंटेंस को लेंगे और उसको ब्रेक डाउन करेंगे। किसमें ब्रेक डाउन करना है बेटा, हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में। हाँ जी, बहुत अच्छे से ब्रेक डाउन करेंगे। सो बने रहिएगा इस चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा, बाय बाय।